जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल को देखने से आपको आइडिया लग ही गया होगा। दिसंबर 2023 में एनटीए ने 2000 विद्यार्थियों का जरा पास नहीं किया और उन 2000 कैंडिडेटों के साथ फ्रॉड हुआ। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि एनटीए ने 2000 कैंडिडेटों का जरा क्यों नहीं क्वालिफाई किया और 2000 कैंडिडेटों के साथ फ्रॉड कैसे हुआ। क्या जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसमें भी कुछ कैंडिडेटों के साथ फ्रॉड हो सकता है इसी तरीके से? क्या कुछ कैंडिडेटों का इसी तरीके से एनटीए जरा पास नहीं करेगा? तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आप यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से सारा सब कुछ समझते हैं। देखो, दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यदि हम बात करें नंबर ऑफ रिजल्ट की तो टोटल 5032 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था। 103 सब्जेक्टों से एग्जाम कंडक्ट हुआ था जिसमें 5032 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था। 53,762 कैंडिडेटों का यहाँ पर नेट क्वालिफाई हुआ था और ये बिल्कुल रिपोर्ट है। टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में? 9,45,872 फॉर्म अप्लाई हुए थे। 6,95,728 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था। 7 लाख कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या है। इसके अलावा यदि हम जून 2023 वाली बात करें तो जून 2023 में टोटल फॉर्म कितने आए थे? तो जून 2023 में 6,39,069 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था जिसमें से 4,62,144 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था। देखो कितना बड़ा अंतर आया है दिसंबर और जून वाले एग्जाम के बीच में। जितने कैंडिडेट दिसंबर 2023 में अपीयर हुए थे उतने फॉर्म तो जून 2023 में टोटल भरे गए थे। लगभग 2 लाख कैंडिडेटों का अंतर आ रहा है। जून 2023 में कितनी कैंडिडेटों का नेट और जरब पास हुआ था? तो जून 2023 में टोटल 4,937 कैंडिडेटों का जरब पास हुआ था और 37,242 कैंडिडेटों का नेट पास हुआ था। तो ये है बाकायदा डाटा कि जून 2023 और दिसंबर 2023 में टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, कितने कैंडिडेटों का जरब हुआ था और कितने कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। अब इस फ्रॉड वाले सीन को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ बता दूं। यदि आप जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है और उसमें आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हो बहुत गजब के मार्क्स के साथ, आपने सब्जेक्ट को बहुत गजब तरीके से तैयार कर लिया, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि सब्जेक्ट में हमारा बहुत गजब का स्कोर होगा, लेकिन आप सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हो फर्स्ट पेपर को लेकर कि पता नहीं फर्स्ट पेपर में हमारा अच्छा स्कोर होगा कि नहीं होगा। ध्यान रखना, जरब आपका केवल और केवल तभी ही हो पाएगा जब आपके दोनों पेपर में बहुत गजब के मार्क्स आएंगे। तो आप फर्स्ट पेपर को लेकर परेशान हो रहे हो, आपने फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा या फिर आपने केवल फर्स्ट पेपर की 1 या 2 किताबें पढ़ी हैं, जैसे केवल केवीएस मैदान पढ़ा है, इसके अलावा कोई दूसरी किताब को नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर हम लेकर आए फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स। और हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स है इसका टारगेट है कि हमें जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है इसमें फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना है। यहाँ पर इस फर्स्ट पेपर के क्रैश कोर्स में फर्स्ट पेपर का सारा सब कुछ वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया जाएगा जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। बैच लेने के बाद आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 की 10 यूनिटों के ऊपर हम बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे। 10 की 10 यूनिटों को हम बिल्कुल पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। तो यदि आप ये फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो इसका चार्ज केवल और केवल प्यारे साथियों हमने 800 रुपये रखा है, जो कि बाद में बढ़कर 1200 रुपये हो जाएगा।
तो आप ये क्रैश कोर्स ले सकते हैं यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, लेकिन फिलहाल में आप परेशान हो रहे हो, पता नहीं जेआरएफ होगा कि नहीं होगा, हमारी बहुत अच्छे से तैयारी हो पाई है नहीं हो पाई है, या फिर किसी कारण आप बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, तो हमने ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ये जो ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स है, इसका टारगेट है कि हमें 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में ज्योग्राफी का वो सब कुछ हम बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे जो जेआरएफ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का ये क्रैश कोर्स लेने के बाद ज्योग्राफी की एक भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर जो यूजीसी ने 10 यूनिटों में ज्योग्राफी का सिलेबस जारी कर रखा है, इसको टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, ताकि हम हर एक यूनिट के ऊपर, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस कर सके। तो यहाँ पर इन 21 की 21 यूनिटों को पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाया जाएगा। यदि ये क्रैश कोर्स लेते हो तो अभी इसका चार्ज है केवल 1700 रुपये, जो कि बाद में बढ़कर 2500 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सीन है, आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। अब हमारे सबसे मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम परसेंट का रेशियो निकालते हैं। भाई नोटिफिकेशन में आता है कि जितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर्ड होंगे उनके टॉप 1% कैंडिडेट का तो जेआरएफ क्वालिफाई होगा और टॉप 6% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई होगा, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स के सिस्टम को हटा दिया गया था। तो यदि हम रेशियो निकालते हैं तो जून 2023 में कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ? भाई टोटल 4,937 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ। 4,62,144 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, तो 1.06% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। यदि मैं नेट की बात करूं तो 37,242 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ। 4,62,144 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, तो टोटली कुल मिलाकर 8.05% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था, जो कि 1% और 6% के रेशियो से ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिसंबर 2023 वाले रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सीन था कि जितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर्ड होंगे उनके टॉप 1% का जेआरएफ क्वालिफाई होगा और टॉप 6% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई होगा। दिसंबर 2023 में 5,032 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। 6,95,928 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था। यदि हम परसेंट निकालते हैं तो मात्र 0.72% आता है। मतलब दिसंबर 2023 में केवल 0.72% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया था। एक बार नेट वाला देख लेते हैं। 53,762 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। 6,95,928 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था, तो टोटली कुल मिलाकर 7.72% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ। तो भाई जो नेट का रेशियो है वो तो जेआरएफ से ज्यादा है। नेट का रेशियो जो तो 6% से ज्यादा है, लेकिन जो जेआरएफ का रेशियो है ना, ये प्यारे साथियों कम है। दिसंबर 2023 में केवल 0.72% कैंडिडेटों का ही जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, और यदि पूरे 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता तो 6,960 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता, और हुआ कितने का था? केवल 5,032 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। टोटल कितने कैंडिडेटों का नुकसान हुआ? 1928 कैंडिडेटों का। ठीक है भाई, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यूजीसी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जेआरएफ कितने का होना चाहिए था? 6,960 कैंडिडेटों का होना चाहिए था, मतलब 1% का। जबकि हुआ कितने का था? केवल 5,032 कैंडिडेटों का, मतलब 0.72% कैंडिडेटों का। तो कितने कैंडिडेटों को नुकसान हुआ? 1928 कैंडिडेटों का। इनका जेआरएफ हो जाना चाहिए था दिसंबर 2023 में, लेकिन एनटीए ने अपनी मनमानी की, एनटीए ने रूल को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से 1928 कैंडिडेटों के साथ क्या हुआ? ये फ्रॉड हुआ। और हो सकता है ये वाला ही सीन जून 2024 में भी रिप्लाई हो जाए। ठीक है, वहां पर भी हो सकता है कि 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई ना हो। तो ये सारा सब कुछ सीन है, आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।